हमें जीवित रहने के लिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और इस पोषक तत्व और ऑक्सीजन को हमारे हार्ट के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। हार्ट के द्वारा पहुंचाए गए पोषक तत्व और ऑक्सीजन का यूज हमारी कोशिकाएं करती हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती रहती है। जब हमारा हार्ट इन पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं तो ब्लड वेसल्स का उपयोग किया जाता है। हार्ट ब्लड वेसल्स धमनी में ब्लड को पंप करता है और इस धमनी से होते हुए हमारा जो ब्लड है, जिसमें कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन है, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब हार्ट ब्लड पंप करता है धमनियों में, तो धमनियों की दीवारों में एक प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के द्वारा और इसी प्रेशर को कहा जाता है ब्लड का प्रेशर या फिर रक्त दाब। आज हम इसी प्रेशर के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि धमनियों में किस प्रकार से ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। जब हार्ट के द्वारा ब्लड को धमनियों में पंप किया जाता है तब प्रेशर अधिक होता है। इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो जब हार्ट रेस्ट अवस्था में रहता है, ब्लड पंप नहीं किया जाता धमनियों के अंदर, तब यहाँ पे दबाव कम रहता है। रक्तचाप मापते समय दो संख्याएं देखी जाती हैं। पहला है सिस्टोलिक दबाव और दूसरा है डायस्टोलिक दबाव। पहले देखें सिस्टोलिक दबाव क्या होता है। हार्ट जब ब्लड पंप करेगा धमनी में, तो धमनी में जो प्रेशर लगता है ब्लड की वजह से, उसे सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। इस दौरान हमारा जो हार्ट है वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड हमारे हार्ट से निकलकर हमारी धमनियों में पहुंचते हैं। इस दौरान जो ब्लड है वो धमनी में आते ही बहुत जोर से धमनियों की दीवारों में प्रेशर डालते हैं। दूसरा है डायस्टोलिक दबाव। इस दौरान जो हमारा हार्ट होता है वो रेस्ट अवस्था में रहता है और जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के अंदर रहता है और इस दौरान जो दबाव धमनियों में पड़ेगा वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर होता है। सुनने में ये बहुत लंबी प्रोसेस लग रही है, बट ये बहुत ही जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। ये जो प्रेशर है वो बहुत ही जल्दी होती रहती है। तो इस प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से मेज़र किया जाता है। जैसे कि सब्जियों को खरीदते टाइम हम केजी में मेज़र करते हैं, किलो में उसे तौलते हैं, उसी प्रकार ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से। चलिए देखते हैं कौन कौन सा कैटेगरीज में हो जाता है ब्लड प्रेशर का लेवल। अगर यहाँ पे सबसे पहले देखें तो लो ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है। हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारा बीपी लो हो गया है। तो बीपी लो कब होता है, किसे हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। 90 या 90 से अधिक अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और 60 से या 60 से कम अगर डायस्टोलिक प्रेशर है एक साथ, तो इसे लो ब्लड प्रेशर के रूप में देखा जाता है। नॉर्मल रेंज क्या हो जाएगा, 120 और उससे कम सिस्टोलिक और 80 और उससे कम डायस्टोलिक प्रेशर अगर एक साथ है तो उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर के रूप में देखा जाता है। 120 और 129 के बीच सिस्टोलिक और 80 से कम डायस्टोलिक अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर का रेंज हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे आता है हाइपरटेंशन या हाई बीपी, जो कि धीरे धीरे खतरनाक होता चला जाएगा। हाइपरटेंशन स्टेज 1, इसका अगर हम देखते हैं तो 130 से 139 अगर सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 से 89 डायस्टोलिक प्रेशर है एक साथ, तो इसे हाइपरटेंशन स्टेज 1 के तौर पे देखते हैं। सेकेंड है यहाँ पे हाइपरटेंशन स्टेज 2, 140 या उससे अधिक और साथ में 90 और उससे अधिक डायस्टोलिक प्रेशर है, तो इसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन के रूप में देखते हैं। थर्ड है यहाँ पे हाइपरटेंशन 3, जो कि लास्ट स्टेज है और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसमें इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। 180 से अधिक अगर सिस्टोलिक प्रेशर है और 120 से
अधिक डायस्टोलिक प्रेशर है तो इसमें हम हाइपरटेंशन का लास्ट स्टेज से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल हो जाए। चलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 120-80, 140-90 या फिर 180-120। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्राम का, मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का, या फिर यहाँ पे कैलोरी का, या फिर केजी का? आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।